नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालियास मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं। ये सभी जो हिंदी व्याकरण के लगभग हम हिंदी भाषा से संबंधित 30 प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न हैं वो संपूर्ण हिंदी व्याकरण के टॉपिक से लिए गए हैं और बहुत से प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार पूछे हुए गए हैं, जो आप अंत तक वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हिंदी व्याकरण जिसमें आते हैं और जिनमें लगभग 25 और 30 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आते हैं, रीट हो या फिर BSTC, PTT आदि जो भी यूपी टेट जो भी भर्ती होती है, इनमें ये सभी प्रश्न आते रहते हैं और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। तो इतने अच्छे और धांसू प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का। आज का जो पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। यानी संगत कथन, सही कथन बताना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और जो 4 दिए गए इनमें से एक संगत है और 3 अन्य जो गलत दी गई हैं वो हैं। जिसकी इप्सा की गई हो ईशान, ये गलत है। जो छाती के बल चलता हो उत्क्षिप्त, ये भी गलत दिया हुआ है। और जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो अव्यनिष्ठ, ये सही है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। जिनके दोनों पक्षों में निष्ठा हो वह अव्यनिष्ठ होता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कृतार्थ, ये गलत है। तो प्रश्न संख्या 1 का सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें छोटी मात्रा है, और अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो प्रश्न संख्या जो 2 दिया गया है वो अनुग्रहित, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इस प्रकार अनुग्रहित लिखा जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से संधि से संबंधित संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रिय, प्रिय है धनकार, परिष्कार बनेगा क्या? प्रो प्लस ज्वल, प्रोज्वल। कृपा धन आचार्य, कृपाचार्य। और नी प्लस तुर, निष्ठुर। तो जो सही विकल्प का चयन करना है, जो 4 दिए गए हैं, तो प्रश्न संख्या जो 3 दिए गए हैं इसका सही उत्तर होगा कृपाचार्य, कृपा धन आचार्य, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है कृपाचार्य। प्रश्न संख्या इसमें पहले में परिधन कार जो पुरस्कार है, और दूसरे में प्रो धन उज्जवल, ये सभी गलत दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? यानी इत प्रत्यय का प्रयोग और तद्धित रूप के अंदर हुआ है। मापित, लिखित, याचित और दुखित। तो किसका सही रूप है इसमें? प्रश्न संख्या 4 में जो दुखित दिया गया है वह सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो इत प्रत्यय है वो तद्धित रूप के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है, अवधूत का अर्थ होता है। यानी अवधूत है, इसका अर्थ अनाहुत, मस्त और फक्कड़। अवध का रहने वाला, अवधि बोलने वाला। अवधूत शब्द मस्त और फक्कड़, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। इसका अर्थ है। प्रश्न संख्या 6 है, किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं? मनोनयन, शिरोधार्य। बी है अहोरूप, अनुमोचन। सी है गुरोदन, साधोरदार्य। और डी है नतोदर, दिरोत्तर। तो इनमें से विसर्ग संधि के उदाहरण बताने हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों में से आपके अंत में कितने सही होते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो विसर्ग संधि के सभी उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें जो पहला दिया गया है मनोनयन और शिरोधार्य, ये सभी क्या है कि विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो डी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? जो वाक्य दिए गए 4 इनमें से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मैंने मेरा काम कर लिया है, मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं,
यह उनकी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा। तो इनमें जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है वह यह और उनकी, यह उनकी दोनों शब्द दिए गए, गलत दिए गए हैं, तो यह है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी पहला मेरा, मैंने मेरा काम कर लिया, ये सही है। मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ, ये भी सही दिया गया है। तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए सफलता प्राप्त करोगे। तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, इसमें भी सही है, अशुद्धि नहीं है। जो दी गई यह उनकी समझ में, यह गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। संरचना की दृष्टि से यह वाक्य साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। तो यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। तो वाक्य की दृष्टि से जो वाक्य मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। जो, सो, ये शब्द इस प्रकार के आते हैं, वह मिश्रित वाक्य के अंदर होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। जो गलत विकल्प दिए गए हैं वो समास विग्रह की दृष्टि से वो पहचान करना है। पहला दिया गया श्रवणहार, श्रवण से निर्मित हार, ये बात सही है। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष वो होगा पुरुषोत्तम, ये भी सही दिया गया है। और सी है सतनजा, यानी 7 प्रकार के अनाजों का समूह है, ये भी सही दिया गया है। अत्यावश्यक, आवश्यकता के उपरांत, ये गलत दिया गया है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है। जो स्थानीय जो शब्द दिया गया है इसमें प्रत्यय कौन सा है, नी है, ई है, अनि है, ये। तो जो स्थानीय जो दिया गया है वो ई प्रत्यय से है, स्थान धन ई, तो स्थानीय बना, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, अनुरुद्ध किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। वह जो कानून के विरुद्ध हो, बी है वह जिसका कोई अंत न हो, सी वह जिसे रोका न जा सके, और डी है वह जो शीघ्र प्रश्न हो जाए। तो अनुरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। अनुरुद्ध है वह जिसे रोका न जा सके, वह अनुरुद्ध होता है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। ज्ञानी, इच्छुक, पिपासु, जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा है कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें। प्रश्न संख्या 13 है, तेजस्वी का विलोम है। मेधावी, निस्तेज, कुशल, कुरूप। तेजस्वी का विलोम शब्द है वो निस्तेज होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से किस सामासिक पद विग्रह सही नहीं है। जो समास दिए गए हैं और उनका सामने विग्रह दिए गए हैं, तो इनमें जो सही नहीं है वो बताना है। अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं, ये बात सही है। यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, वह भी बात सही है। बीचों बीच, बीच में ही है, जो ये गलत दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये गलत है। ऋणामुक्त, ऋण से मुक्त, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। यानी अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसके लिए एक शब्द को क्या प्रयोग करेंगे। कुलागार, कुलंगार, कुल कंटक, कुल केतु, कुलीन। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है वो कुल केतु, इसके लिए सही शब्द का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, अनाज का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। चाहे, से, सस्य और सलील, रूपा। तो अनाज जो शब्द दिए गए हैं इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द है वो सस्य, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 17 है, यथा संभव में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव समास। तो यथा संभव, इसमें समास है वो अव्ययभाव समास है। यथा पहला अवयव आ गया, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका
सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें अव्ययभाव समास है। प्रश्न संख्या 18 है, सुकर शब्द का विलोम है दुष्कर, दुक्कर, निराकार और पुष्कर। तो सुकर शब्द का जो विलोम है वो दुष्कर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। दुष्कर इसका, सुकर का दुष्कर विलोम होता है। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा कथन गलत है? पहला, यानी 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से गलत बताना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। ये बात सही है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन संख्या बी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत दी गई है क्योंकि उल्टा दिया गया है, क्रिया प्रयुक्त क्रिया को विधेय और कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, उल्टा है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। सी देखें, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयता, ये बात सही है। मिश्रित वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन जो गलत दिया हुआ था। प्रश्न संख्या 20वां है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? सड़क नापना, 2 नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा दिल्ली दूर होना। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 21 है, दमन दामन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दमन का और दामन का सही युग्म बताना है, क्या होता है? तो दमन होता है वो दबाना और दामन होता है वो आंचल। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया क्योंकि दमन होता है किसी का दमन करना, दबाना, और दामन होता है वो आंचल। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, ग्रीष्म में के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गर्मी, वर्षा, तपन और पावक। ग्रीष्म जो शब्द दिया गया है और इसका पर्यायवाची शब्द का चयन करना है तो गर्मी होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होता है प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 है, सावधान करना इस अर्थ में मुहावरा निम्न में से है। आंख दिखाना, कान खोलना, होठ चबाना और खून पीना। तो सावधान करने का मुहावरे का अर्थ बताना है और सावधान करना मुहावरे का अर्थ होता है कान खोलना, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सहपरिवार। तो यानी कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है और कर्मधारय समास का उदाहरण होगा प्रिय सखा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। आशा है कि अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना, ये तो गलत दिया गया है। भूसंकलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो यही सही है। ये शुद्ध वाक्य दिया गया है, भूसंकलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह आदमी सबकी राज जानता है, ये गलत है। बीज अंकुरित होने वाली है, ये भी गलत है, होने वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ठीक नहीं है? प्रमाण सबूत होता है क्या, परिमाण मात्रा? दूसरा है बी है प्रसाद भेंट और प्रासाद नीम, लक्ष्य लाख और लक्ष्य उद्देश्य, गज हाथी और दूसरे गज माप। तो इसमें जो ठीक नहीं है वो दिया गया है, यानी बी ऑप्शन इसमें गलत उत्तर दिया गया है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वागी शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। वागीश शब्द में कौन सी संधि है? और वागीश होता है वागदन ईश, तो इसमें व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से कौन सा शब्द ए प्रत्यय से नहीं बना है? यानी जो 4 शब्द दिए गए इसमें से ए प्रत्यय किसमें नहीं है? कौशल में, पांडव में, लाघव में और लगाव में। तो इनमें
3 है उसमें ए प्रत्यय है, बाकी एक में नहीं है। जो नहीं है वह लगाओ, और लगाओ में मूल शब्द है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी कौशल, पांडव और लाघव में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 29 है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप में को बदल देते हैं कहलाते हैं। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, अरबी प्रत्यय और फारसी प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या जो 29 दिया गया है महत्वपूर्ण है, और जो प्रत्यय संज्ञा के साथ लगकर उनके रूप में प्रयत्न कर देते हैं वह तद्धित प्रत्यय होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और क्रिया से लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखें। आज का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निष्कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि व गुण संधि। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निष्कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो यह भेद है वो विसर्ग संधि का है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निष्कपट या निष्कपट में विसर्ग संधि है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे चालिया स्मार्ट स्टडी पर, जो हम हिंदी व्याकरण के अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और विज्ञान के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और विगत एग्जामों में पूछे गए उन प्रश्नों का भी अध्ययन हम करवा रहे हैं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, क्योंकि हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लास थी। और ये आज जो हमारी क्लास है ये 5वीं क्लास है, हिंदी व्याकरण से संबंधित संपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करने वाली क्लास, जो प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो यह क्लास है वो 5वीं क्लास, से पहले हमने 4 क्लासों का अध्ययन कर लिया। ये सभी 4 क्लास और 5वीं क्लास है, ये BSTC और PTT नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सभी क्लासों का समावेश किया गया है। इसके अलावा राजस्थान की ओल्ड प्रश्न, यानी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और विगत एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों का भी हम इस यूट्यूब चैनल यानी चालिया स्मार्ट स्टडी पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली हैं। इन क्लासों के पास उन लोगों के पास, उन विद्यार्थियों के पास शेयर भी करें जो अभी तक ऐसे प्रश्नों से वंचित हैं। तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, कैसी क्लास लगी और किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। तो इस यूट्यूब के माध्यम से आपको सभी क्लासें मिलती रहेगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।